चलिए शुरू करते हैं। आज का ये अगला सीरीज है हमारा। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं जैन धर्म को। ठीक है, पिछली सीरीज में हमने बौद्ध धर्म को देखा था, इसमें हम जैन धर्म को देखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जैन धर्म का एक। तो देखिए, जैन धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो जीन शब्द से होती है। और जीन शब्द का मतलब क्या होता है? विजेता, यानी कि जो अपनी इंद्रियों पर काबू कर ले, जो अपने इच्छाओं पे काबू कर ले, उसी को जैन बोलते हैं। और जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, जो इस धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, ऋषभ देव। ठीक है, और बीच में बहुत सारे 23 तीर्थंकर और आए। आखिरी तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी हुए, जिनको जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म का। बीच में भी बहुत सारे तीर्थंकर आए। आप शुरू का 2 याद रखिए और लास्ट का 2 याद रख लीजिएगा। तो दूसरे जो होते थे वो अजीतनाथ, तीसरे जो थे वो शंभवनाथ थे। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में टोटल 5 शिक्षाएं दी गई थी, जिनमें से 4 जो थी वो पार्श्वनाथ ने दी थी। और ये कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन जमा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। अस्तेय का मतलब होता है। ठीक है, और जो 5वां शिक्षा जो था, उसको 5वीं शिक्षा को जो ब्रह्मचर्य के रूप में किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। कितने शिक्षे थे इसमें? कितनी शिक्षाएं दी गई? 5 शिक्षाएं दी गई। 5, 4 इनमें से दिए ऋषभ देव ने, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय का। और 5वां जो दिया ब्रह्मचर्य का, किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं हम। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जातक कुल के राजा थे इनके पिता। माता का नाम त्रिशला था और पत्नी यशोदा थी, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, और इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 30 वर्ष की आयु में किया। बौद्ध धर्म में जो क्या था, गौतम बुद्ध ने जो किया 29 वर्ष की आयु में, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। 12 वर्ष तपस्या की। जाम्बिक ग्राम जिसको बोलते हैं, जाम्बी गांव, इसको ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। और प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। जबकि इन्होंने किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। तो इस बात को याद रखिएगा आप। और महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हो गया? पावापुरी नालंदा में 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए, जैन धर्म में जो है 2 महासभा हुए, इन दोनों को याद रखिए। 300 ईसा पूर्व में जो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। और दूसरा जैन सभा जो है वो गुजरात के वल्लभी में आयोजित हुआ। कब हुआ? श्यामा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और ईस्वी बाद में हुआ ये दूसरी जैन सभा आयोजित। तो ये रहा हमारा जैन धर्म का एक शॉर्ट रिवीजन। इस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इसको भी आप देखिएगा। तो तब तक के लिए चलिए बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे वीडियो